Hello students, welcome back to our channel Mars Academy. और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जो प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ते आए हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, राइट। सो हमने इस टॉपिक में बहुत कुछ डिस्कस किया है। 700 से 1750 जो हमारा पूरा पीरियड था, जो हमारे ईयर्स थे इन दोनों पीरियड्स के बीच में, उन ईयर्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और उसे मिडीवल पीरियड कहा गया है। क्या क्या डेवलपमेंट हुई है उस मिडीवल पीरियड में, उन सब के बारे में हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस चैप्टर में। अब आप क्लास 7 की जब हिस्ट्री हम आगे और वीडियोस आप हमारी देखेंगे तो उसमें आपको बहुत चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी कि कितने डिफरेंट टाइप के किंगडम्स बने, कौन से एम्पायर्स थे, कौन से रूलर्स थे उस टाइम पे, और क्या रिलीजन और जितने भी आपके ट्रेडिशंस हैं वो फॉलो होते थे, और बाकी सब चीज़ें। तो आज जो हमारा वीडियो है वो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे आज हम इस चैप्टर की। और जब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बुक में क्या है, हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट दिस in the first in part 1 of this chapter, that foreigner was the one who did not belong to a particular village, culture or society, right? So आंसर जो आपका 1 होगा, आंसर 1 जो होगा आपका वो होगा foreigner was a person who did not belong to a city, or we can say community, right? Community, and आपका क्या आता है, सिटी, कम्युनिटी एंड to a certain culture. Okay, so अब फॉरेनर अगर आज की डेट में आप देखते हो, फॉरेनर की जो डेफिनेशन है वो भी कुछ लगभग सेम ही है कि कोई बाहर से आया हुआ इंसान, उसे हम फॉरेनर कहते हैं, राइट। सो यहाँ पे भी वही था, दैट हु डिड नॉट बिलोंग टू अ सिटी, कम्युनिटी और अ कल्चर। नाउ इफ यू सी द second question in your book, that is related to state whether the following statements are true or false. Okay, so kuch statements that is given in your book, you have to just make sure that whether these statements are correct or not. Okay, so the first statement is, we do not find inscription for the period after 700. Okay, क्वेश्चन है, वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शन फॉर द पीरियड आफ्टर 700. दिस इज पार्ट ए ऑफ आंसर क्वेश्चन नंबर 2. सो जो आपका फर्स्ट है वो क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। सेकेंड हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारी, द मराठास असर्टेड देयर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, द मराठास असर्टेड देयर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसे हमने बात करी थी, राजपूत्स थे, राइट। इमर्जेंस जो हुई थी पॉलिटिकल ग्रुप्स की और सब चीज़ों की, क्या था, काफ़ी सारे थे। मराठास, राजपूत्स जो थे वो मेजर थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, इट इज़ ट्रू। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज, forest dwellers were sometimes pushed out of their lands with the spread of agriculture settlement. ऑफ कोर्स अगर एग्रीकल्चर सेटलमेंट हुई है, हमने क्या पढ़ा था, दैट विद सिविलाइजेशन, विद पैसेज ऑफ टाइम और डेवलपमेंट के साथ क्या हुआ, जो फॉरेस्ट्स थे वो एग्रीकल्चर फील्ड्स, लैंड बन गए। तो इस वजह से क्या हुआ, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को क्या किया गया, बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। या फिर वो खुद ही माइग्रेट हो गए, दूसरे फॉरेस्ट में जाकर वो रहने लग गए, ठीक है। सो ये क्या है, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ओके, now the last one is, D part is, सुल्तान ज़ियाउसी बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर। जब हमने बात की थी वो क्या है, दिल्ली सुल्तान थे, राइट। तो उन्होंने क्या करा था, उनका जो एक्चुअली में एम्पायर था वो वेस्ट बंगाल से लेके अफगानिस्तान था। तो क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
ओके, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सो आई होप आप साथ साथ में नोट भी कर रहे होंगे इसके आंसर्स, राइट। अब आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। सो जो आपका आंसर 3 होगा वो होगा फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक क्या है, आर्काइव्स आर प्लेस वेयर डैश आर केप्ट. So archives and libraries were the place where manuscripts were kept, because manuscripts were handwritten, right, and they were very important because उस time पे क्या था, printing press, there was no printing press, so manuscripts had their own importance, right, ठीक है। so क्या होगा, इसका आंसर होगा manuscripts, okay, manuscripts। सेकेंड का हम आंसर देखेंगे, Dash was a 14th century chronicler. Dash was a 14th century chronicler, ठीक है। सो इसका आंसर होगा जियाउद्दीन बलबन, सॉरी, जियाउद्दीन, आई एम सो सॉरी। तो इसका आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी, ओके। हमने इनके बारे में भी पढ़ा था कि इनके जो क्रॉनिकल्स जो थे, उन्होंने मतलब जो इनके जो रिटन मटेरियल था, जो हैंड रिटन चीज़ें थी इनकी, उसमें भी कुछ चेंजेस थे, बिकॉज क्या हुआ था, हमने बात की थी ना स्क्राइब की, द पीपल हु कॉपी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, तो चेंजेस तो ऑब्वियसली आएंगे, राइट। सो जो हमारा नेक्स्ट है वो है 4 dashes are given, 4 to 5 dash are given, blanks are given, and it is written that were some of the new crops introduced into the subcontinent during this period. So जब हमने बात करी थी कि लाइफस्टाइल चेंज हुआ था, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुए थे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे, कल्चरल चेंजेस आ रहे थे, पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे, तो लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, फूड, राइट। तो हमें यहाँ पे जो फूड के आइटम्स है वही लिखने हैं जो उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए थे सबकॉन्टिनेंट में, ओके। फर्स्ट इज potatoes, chilies, then you have corn, और आपका क्या आता है, टी एंड कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी, ओके, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। तो ये हमारी 5 चीज़ें थी जो एक्चुअली में फूड आइटम्स थे जो उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए थे हमारे सबकॉन्टिनेंट। अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट आउट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। सी, हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमंस जो थे वो ट्रैवल करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे यूज टू माइग्रेट, दे यूज टू ट्रैवल। सो जो माइग्रेशन थी, ट्रैवल थी, समहाउ इट इम्पैक्टेड आवर कॉन्टिनेंट, ओके, इट इम्पैक्टेड आवर कॉन्टिनेंट। सो सबसे जो पहला चेंज था वो था टेक्नोलॉजिकल चेंज, जिसके आप हमारी वीडियोस देखेंगे पहले की, तो आपको प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको इसमें भी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो सबसे पहला था हमारा क्या था, टेक्नोलॉजिकल चेंज। और टेक्नोलॉजिकल चेंज में सबसे पहला जो अगर आप मेंशन करना चाहते हैं, जैसे इसमें लिखा है लिस्ट आउट, जब हम इसमें लिख रहे हैं लिस्ट आउट, तो पहला है पर्शियन व्हील, ओके। पॉइंट 1 है पर्शियन व्हील क्या है, पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। पर्शियन व्हील किस में यूज होता था, पर्शियन व्हील यूज होता था इरिगेशन में, ठीक है। सेकेंड हमारा हो जाता है यहाँ पे, पर्शियन व्हील के बाद हमारा हो जाता है द स्पिनिंग व्हील्स इन वीविंग, स्पिनिंग व्हील्स इन वीविंग, ओके। जो हमारा थर्ड है वो है, थर्ड जो हमारा आ जाता है, जो थर्ड टेक्नोलॉजिकल चेंज था वो था द फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, द फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, ओके। सो ये 3 टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आप मेंशन कर सकते हैं जब आप आंसर लिखेंगे। सो ये 3 टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्रूशल है, ठीक है, उस पीरियड के। अब जब आपका
लास्ट जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो हमने ओल्ड एंड न्यू रिलीजन का भी पढ़ा था टॉपिक इसमें, राइट। सो क्या क्या चेंजेस थे, क्या क्या चीज़ें हुई रिलीजन से रिलेटेड, उसमें भी क्या है आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं जो अभी हम आपको बताएंगे। दैट इज़ वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़, वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़, ओके। देन आपका आ जाता है, देन आपका क्या आ जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, ओके। और आपका क्या आ जाता है इसमें, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, प्रीस्ट्स, राइट, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ, growing importance of Brahmins and priests, the idea of bhakti, the idea of bhakti was also introduced, okay, and one more religious development was न्यू रिलीजन्स वर देयर, ओके। जैसे हमने बात करी थी कि मुस्लिम्स जो थे वो भी जो है क्या हुआ था इस पर्टिकुलर पीरियड में, उनका भी क्या था, उनका भी जो रिलीजन था वो भी इंट्रोड्यूस हुआ था, और कुरान जो थी वो उनकी होली बुक थी, राइट। सो न्यू रिलीजन्स वर इमर्जिंग, ओके, न्यू रिलीजन्स वर इमर्जिंग, ओके। सो ये आपका जो चैप्टर था वो आज ख़त्म होता है इस क्लास के साथ। एंड जब आप पढ़ेंगे जो एक्चुअली में इस पीरियड में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, जितने भी चेंजेस हुए हैं, वो आगे आगे फर्दर हम एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको हमारे साथ साथ ही इन चीज़ों को पढ़ना है, एंड देन यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके जो भी आपको डाउट्स है वो आप हमारी वीडियोस के थ्रू क्लियर कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच। इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।